हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और यूनिट 3, ठीक है, यूनिट 3 है। और मोहम्मद इकबाल, आज का ये 17 चैप्टर जो है मोहम्मद इकबाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि मोहम्मद इकबाल, ठीक है, 1877 9 नवंबर को सियालकोट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इकबाल मुस्लिम नवोत्थान के विचारक, कवि, बुद्धिजीवी व राजनीतिक विचारक थे। और इन्होंने मुस्लिम समाज में सुधार के लिए चिंतन किया तथा जागरूकता लाने का इन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने इस्लामी दृष्टिकोण के आधार पर पश्चिमी सभ्यता की अनेक राजनीतिक संकल्पनाओं का विश्लेषण करते हुए एक नई चिंतन प्रणाली विकसित की। और यह चिंतन प्रणाली अपनी अनेक विसंगतियों और विरोधाभासों के बावजूद बहुत रोचक और महत्वपूर्ण रही है। ठीक है। 1922 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दी, सर का खिताब दिया। गोलमेज सम्मेलन में इन्हें मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है। और इकबाल जो है, इकबाल के आरंभिक चिंतन में राजनीति के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया। ठीक है, कैसा दृष्टिकोण? उदार। और उसे धार्मिक भेदभाव से ऊपर माना गया है, जो आरंभिक दृष्टिकोण है। और इकबाल का तराना ये हिंद, ठीक है, क्या नाम है? तराना ए हिंद। ठीक है। तराना ए हिंद जो इकबाल का है, जिसमें सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम वो बोले हैं उसकी, वो गुलिस्तां हमारा। तो ये इस दृष्टिकोण का ज्वलंत प्रमाण है। और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की भावना बहुत प्रभावशाली ढंग से मुखरित हुई है। और मजहब नहीं सिखाता, इन्होंने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और इसी गीत की एक अमर पंक्ति है, इसी गीत की, परंतु दुर्भाग्य से आगे चलकर इकबाल ने, ठीक है, राजनीति में धर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है। और इन्हें अल्लामा इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता भी इन्हें कहा जाता है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता। इनकी रचनाएं हैं द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ 1915, द कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल 1924, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम 1930, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स एंड पारसिया 1908, मेटाफिजिक्स। ठीक है। जाविद नामा, थोड़ा सा यहाँ पे कम साफ आया है, जाविद नामा 1932। ठीक है। स्ट्रे रिफ्लेक्शंस 1961। ठीक है। ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो तराना ये हिंद खिलाफत आंदोलन के पूरे उत्कर्ष के दिनों में लिखा गया था। तराना ये हिंद जब खिलाफत आंदोलन 1920 के आसपास, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, और जब प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 में हुआ, तो उस समय खिलाफत आंदोलन के दिनों में लिखा गया था ये। और तुर्की की पराजय के बाद भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासकों पर यह दबाव डाल रहे थे कि वे तुर्की के सुल्तान खलीफा के सम्मान पर आंच न आने दें। ठीक है, आंच न आने दें। और ठीक है, क्योंकि वे संपूर्ण विश्व के मुसलमानों के लिए आध्यात्मिक प्रमुख थे। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय हिंदू इस आंदोलन का हार्दिक समर्थन भी कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन का। परंतु 1921 में जब मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की के में खिलाफत अर्थात खलीफा के पद का ही अंत कर दिया। जब 1921 में, तब भारतीय मुसलमान इस्लामी पुनरुत्थान के नाम पर विश्व भर के मुसलमानों के साथ भावनात्मक एकता की तलाश में हिंदुओं से धीरे धीरे विमुख होने लगे। और इस आंदोलन के एक नेता के नाते इकबाल ने यह मान्यता प्रस्तुत की कि सरकार धर्म पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि धर्म बहुत बड़ी शक्ति है और धर्मनिरपेक्ष राज्य लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं जो है उसका समाधान नहीं कर सकता, इकबाल ने कहा। ठीक है। और इसीलिए इस तरह इकबाल ने राजनीतिक शक्ति यानी पॉलिटिकल पावर की धर्मतंत्री संकल्पना
का विकास किया। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। तो इकबाल राष्ट्रवाद के समर्थक भी रहे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, देशभक्ति का समर्थन किया। विदेशी शासन का विरोध करते हुए उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष के लोगों को इन्होंने प्रेरणा दी। अपनी कविता परिंदे की फरियाद और तराना हिंद में उन्होंने राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया और 1909 में पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर उन्होंने एक ऐसा नया शिवाला बने जिसमें सभी धार्मिक भेदभाव समाप्त हो जाए, भारत के प्रेम और भक्ति की भावना बनी रहे। हालांकि इकबाल ने इस्लामी राष्ट्रवाद पर फिर बल दिया। मुस्लिम समुदाय के उद्धार के लिए इन्होंने फिर प्रयास किया। पाश्चात्यकरण का विरोध किया। इकबाल ने पाश्चात्यकरण का और यूरोप के अंधानुकरण का को हानिकारक बताया। उन्होंने कहा यूरोपीय सभ्यता तर्क व बुद्धि पर आधारित है, जबकि तर्क व बुद्धि की अपेक्षा प्रेम व अनुभूति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यूरोप का ज्ञान आत्मांतरित है, आत्मा रहित है तथा प्रेमहीन होने के कारण वह अर्थहीन है, इन्होंने कहा। अपने यूरोप प्रवास के दिनों में इकबाल ने यह अनुभव किया कि यूरोप के समृद्ध जो पूंजीवादी समाज है, ठीक है, पूंजीवादी समाज ने मनुष्य धर्म से मुख मन की शांति को खो बैठे हैं। इकबाल ने पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता पर तीखा प्रहार किया और मैकियावली को शैतान का संदेश वाहक कहा। ठीक है, मैकियावली को इन्होंने क्या कहा? शैतान का संदेश वाहक कहा इन्होंने। ठीक है, और कहकर पुकारा। उन्होंने राजनीति और नैतिकता के बीच दीवार खड़ी करने का रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा इकबाल के अनुसार धर्म ही नैतिकता का आधार है। ठीक है, और खुदी का सिद्धांत, इकबाल का खुदी का सिद्धांत केवल आत्मा ही नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पर्याय है। उनके अनुसार आत्मा व शरीर के गुण समान है। मनुष्य का नैतिक व धार्मिक आदर्श जीवन को स्वीकार करना है, न कि उसे ठुकराना है। वह इस आदर्श की प्राप्ति व्यक्तित्व के विकास से ही संभव है। खुदी व्यक्तित्व के विकास का चरम बिंदु है। व्यक्ति को अपने भीतर नई इच्छाएं पैदा करनी चाहिए व उन्हें प्राप्त करने के जीवन के नए लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, और खुदी के सिद्धांत के 3 नियम बताए। ठीक है, पहला, साधक धर्म की आज्ञा का पालन करे, क्योंकि धर्म की आज्ञा का पालन करके ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करके ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखे, जो कि खुदी का सबसे बड़ा प्रमाण है, तथा आत्मनियंत्रण के बिना व्यक्तित्व कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। खुदी का तीसरा सिद्धांत यह है कि पृथ्वी पर व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि बनकर रहे, ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर रहे। पूंजीवाद का विरोध, इकबाल पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु पूंजीवादी व्यवस्था को वरीयता नहीं देते थे। उनका क्या मानना है कि इससे व्यक्ति मात्र मशीन बनकर रह जाता है, इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए खुदी का सिद्धांत जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुस्लिम जगत के ईश्वरीय कानून शरीयत में पूरी निष्ठा व्यक्त करते हुए ईश्वर की प्रभुसत्ता का उन्होंने समर्थन किया, परंतु साथ ही उन्होंने समकालीन जो परिस्थितियां थी उसमें मुस्लिम न्यायशास्त्र की नई व्याख्याओं को भी मान्यता उन्होंने दी। ठीक है, इस्लामी राष्ट्रवाद, इस्लाम के प्रति इस गहरी आस्था से प्रेरित होकर इकबाल ने सर्व इस्लामाबाद का नारा बुलंद किया। राष्ट्रवाद की क्षेत्रीय और प्रजाति संकल्पना की जगह उन्होंने इस्लामी विश्ववाद का समर्थन किया और इस्लामी पुनर्जागरण के संदेश का उन्होंने प्रचार भी किया। ठीक है, आदर्श राज्य की तलाश करते हुए इकबाल को इस्लामी दर्शन में इसका आधार मिल गया, जिसमें जात पात, मतांतर यानी कास्ट और मतांतर, गोरे काले कलर और अमीर गरीब, ठीक है, के भेदभाव को भुलाकर सब मनुष्यों की समानता स्वीकार की जाती है। और इकबाल को इसी आदर्श में मानव मुक्ति का रास्ता दिखाई दिया। इकबाल ने अनुभव किया कि जाति और देश पर आधारित राष्ट्रवाद इस्लामी जगत की एकता में दरार पैदा करने लगा है। ठीक है, और मुसलमान संकीर्ण देशभक्ति और झूठे राष्ट्रवाद के भुलावे में आकर अपने विश्व जनित चरित्र को भूलने लगे। अतः इकबाल ने मुसलमानों को जागृत करने के लिए यह नारा दिया, चीन ओ अरब हमारा। ठीक है, क्या नारा दिया इन्होंने? चीन ओ अरब हमारा। ठीक है,
और उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीयता और सर्व इस्लामाबाद पर बल दिया। 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग की बैठक को संबोधित करते हुए पहली बार पाकिस्तान के विचार का उन्होंने सैद्धांतिक आधार रखा। उनके अनुसार पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान आदि राज्यों को मिलाकर एक नए पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रवाद के से विचलन दिखाते हुए इकबाल मुस्लिम राष्ट्रवाद की ओर बढ़ गए और उन्होंने ऐसी राष्ट्रीयता की कल्पना की जिसका आधार देश नहीं धर्म है। मुस्लिमों को संघर्ष का आधार धर्म को बताते हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और मोहम्मद इकबाल ने सर्व इस्लामाबाद पर बल दिया। इसका अभिप्राय कि संपूर्ण विश्व के मुसलमानों में एकता है। विभाजन का विचार तो मोहम्मद इकबाल ने भारत के विभाजन की बात की तथा अलग राज्य की मांग का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों को एक अलग मातृभूमि की आवश्यकता है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो है चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा, ये चीज कही। और भारतीय मुसलमानों को संगठित करने के लिए उन्होंने यह संदेश दिया कि उनकी नियति अपने लिए पृथक राज्य स्थापित करना है और यह विचार आगे चलकर पाकिस्तान की मांग, ठीक है, पाकिस्तान की मांग और उसके निर्माण के रूप में फिर प्रतिफलित हुआ। पूंजीवाद पर भी उन्होंने प्रहार किया और इकबाल ने धार्मिक आस्था का जो है सहारा लेते हुए जमींदार और पूंजीवादी दोनों के तौर तरीकों पर जो उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने तर्क दिया कि कुरान शरीफ, ठीक है, कुरान शरीफ जो है के अनुसार अल्लाह ने धरती को समस्त प्राणियों के लिए बनाया है, सबके लिए बनाया है और वही संसार की संपूर्ण संपदा का सच्चा स्वामी है। मनुष्य के पास कोई भी संपत्ति अल्लाह की अमानत है, उन्होंने कहा। ठीक है। अतः जब कोई जमींदार या पूंजीपति किसी संपत्ति अपने एकाधिकार यानी मोनोपोली का दावा करता है तो वह दिव्य कानून, ठीक है, दिव्य कानून में अनुचित हस्तक्षेप करता है और इकबाल ने हर तरह के शोषण का विरोध करते हुए किसानों और मजदूरों के अधिकारों की हिमायत की और पूंजीवाद से पैदा होने वाली विषमताओं के विरुद्ध इकबाल या क्रांति का भविष्यवाणी की और उन्होंने निर्धन और वंचित वर्गों का आह्वान किया, वे धनवानों के महलों की नींव हिला दें, उन्होंने कहा। ठीक है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उन्होंने कहा। काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत के दहका को मैसर नहीं रोजी उस खेत के हर खोसाए गंदुम को जला दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, अमीरों को महलों को ठोकर मारकर उनके ढांचे को जड़ से हिला दो, इसका मतलब। और जिस खेत के किसान को आजीविका ही नहीं मिलती उस खेत के गेहूं की हर बाली को उन्होंने कहा जला दो। ठीक है। और पूंजीवाद पर इकबाल का प्रहार केवल मानववादी आधार पर था, आर्थिक या समाज वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर नहीं था। ठीक है। और उन्होंने पूंजीवाद का कोई आर्थिक विकल्प नहीं सुझाया, उन्होंने समाजवाद को भी विशेष महत्व नहीं दिया। ठीक है। उन्होंने समाजवाद को भी विशेष महत्व नहीं दिया और क्योंकि वे अध्यात्मवाद के समर्थक और भौतिकवाद के विरोधी थे। ठीक है। किसके समर्थक थे? अध्यात्मवाद के। विरोधी किसके थे? भौतिकवाद के। ठीक है। वो विरोधी थे। और मानववाद की बात की जाए तो साहित्य और कला के क्षेत्र में मानववाद वह सिद्धांत है जो मनुष्य की भावनाओं और सुख दुख विशेषताओं और अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है और आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में यह सिद्धांत मनुष्य की गरिमा को स्वीकार करता है। मनुष्य की मूल्यता संसार का सब वस्तुओं से बढ़कर है और यह सिद्धांत मनुष्य की क्षमताओं को पहचानने और उन्नत करने के साधनों की मांग करता है। इकबाल के चिंतन में कई तरह का विरोधाभास देखने के मिलता है। अगर हम निष्कर्ष पे चलते हैं तो निष्कर्ष देखेंगे तो आप देखेंगे कि इकबाल की जो वो है चिंतन है उसमें कई तरह का विरोधाभास देखने को मिलता है। उन्होंने अपना चिंतन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक और प्रगतिशील विचारक के रूप में आरंभ किया। ठीक है। आगे चलकर संप्रदायवादी प्रतिक्रियावादी के रूप में आगे चलकर क्या हो गए? संप्रदायवादी, ठीक है, और प्रतिक्रियावादी के रूप में अपनी पहचान बनाई और एक विशाल हृदय व भावप्रवण कवि के रूप में उन्होंने संपूर्ण मानवता के प्रति अपना
इसने उड़ेल दिया, परंतु एक चतुर राजनीतिक के रूप में उन्होंने संकीर्ण और रूढ़िवादी, ठीक है, जो धर्म पे राजनीति कभी नहीं हो पाती है। अब अगर धर्म की बात, धर्म की जहां प्राथमिकता होगी तो वहां का क्या हाल होगा, आपने देखा ही पाकिस्तान में क्यों दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि धार्मिक धर्म की वजह से दिक्कतें आ रही। तो संकीर्ण जो है और रूढ़िवादी विचारधारा का उन्होंने एक तरीके से समर्थन किया, और मानववादी के नाते राष्ट्रवाद का जो है विरोध करते हुए भी उन्होंने भारत के मुसलमानों को पृथक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग की, ठीक है। और फिर धर्म में अगाध आस्था के कारण इकबाल ने खुदा अर्थात ईश्वर की सृष्टि, ठीक है, ईश्वर की सृष्टि के रूप में स्वीकार किया और नियता के रूप में, और अपनी परंतु आधुनिक चेतना के प्रगतिशील कवि के नाते उन्होंने खुदी अर्थात व्यक्ति की वैयक्तिकता, ठीक है, खुदी का मतलब व्यक्ति की वैयक्तिकता, ठीक है, तो व्यक्ति की वैयक्तिकता का वर्चस्व स्थापित करने का बीड़ा उठाया। खुदी को उन्होंने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अध्यात्मवाद और मानववाद के उन्नाय के रूप में इकबाल ने आध्यात्मिक लोकतंत्र का समर्थन किया, परंतु उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का समर्थन किया, यानी आध्यात्मिक लोकतंत्र, ठीक है, जो है इनका जो है आध्यात्मिक लोकतंत्र का उन्होंने समर्थन किया, परंतु उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र, ठीक है, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का उन्होंने प्रबल विरोध किया, ठीक है। आध्यात्मिक लोकतंत्र का उन्होंने समर्थन किया, लेकिन किसका विरोध किया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, ठीक है। और जमहूरियत एक तर्जे हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते, उन्होंने कहा, ठीक है। ये इनकी महत्वपूर्ण कुछ हैं। और इसके विपरीत उन्होंने नायक पूजा का समर्थन करते हुए लोगों को इंसान कामिल, ठीक है, नायक पूजा करते हुए उन्होंने इंसान, ठीक है, इंसान एक कामिल, इंसान एक कामिल अर्थात सर्वगुण संपन्न मानव, परफेक्ट मैन या अति मानव की शरण में जाने की उन्होंने सलाह दी। समानता का समर्थक होते हुए भी उन्होंने स्त्रियों को समाज के सक्रिय जीवन में पुरुषों के बराबर हिस्सा लेने से हतोत्साहित किया, यानी स्त्रियों के भी कहा जाए तो वो विरोधी रहे, ठीक है। समानता का उन्होंने पुरुषों के बराबर नहीं माना, ठीक है। और इकबाल के चिंतन के अंतर्गत आधुनिक और रूढ़िवादी, प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी तत्वों का अनोखा घालमेल कहा जाए तो देखने को मिलता है, ठीक है, हर तरीके से कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट होगा जवाहरलाल नेहरू, तो राइट ऑप्शन हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।